नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे की खबरों में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं चंद तफसीलात। यूनाइटेड मुस्लिम फेडरेशन के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने आज वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से वक्फ बोर्ड में मुलाकात की और इमाम मौज़न की तनख्वाह जारी करने और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया, जिसका इलेक्शन में वादा किया गया था। इनकी तनख्वाह में इजाफा और माना तनख्वाह में 10,000 तक करने की बात कही गई थी। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने यकीन दहानी कराई है कि बहुत जल्द इन मसाइल को जल्द से जल्द हल कर दिया। आप सिक्रेटरीट में जाके अपन मीटिंग करेंगे, वहाँ पर बात करेंगे, बोले आप हम इंतज़ार कर लेते हैं 2 महीने तक, आप याद ही नहीं करें। आप तो वो जाहिर बात है कि आपको और हुकूमत को तवज्जो दिलाने के लिए हमारे पास सिवाय एहतजाज के दूसरा रास्ता नहीं है। तो उनके नाम पर होना तो वो तो रिपोर्ट देंगे सब, इसके लिए मैंने कोई बात करने का नहीं है। बात करना चाह रहे हैं। बात मतलब मेरा ये है कि सूफी साहब के अब बाहर से अल्लाह से भी आए हुए शहर के लिए आप लोगों की बात दिल में नहीं रहना, कोई भी चीज़ तो मैं तो आसान से बात रखनी है। आपने मैसेज मैसेज पढ़ी नहीं, वैसे वैसा नहीं, उनको भेजा सो डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर को ये हो गया ना, और ऊपर का नाम देखिए मैसेज देखिए के बाद आपसे मेरी कई बार गुफ्तगू भी हुई सूफी साहब के साथ, क्योंकि मैं पहले भी बोला अभी बोल रहा हूँ, ये पूरे हुकूमत के तमाम इदारों में एक वाहिद इदारा है जिसको दुनिया में और ऊपर 2 जगह जवाब देना। अगर मैं आप लोगों को किसी झूठी तसल्ली दे के या कुछ और बोल के जाऊँगा तो ठीक है, आप लोगों के लिए तो इमाम मौज़न की जो तकालीफ है शायद मेरे से बेहतर आप लोग कोई नहीं जानते, क्योंकि मेरे दादा 40 साल तक मस्जिद के सदर थे और मेरे वालिद साहब 35 साल तक मस्जिद के सदर थे। हमारा गांव छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर करीब मुसलमान 350-400 घर है वहाँ पर। बोल के फोन का ट्रैफिक का निकाल आप बोलो, ये बात बोलो, नहीं बोला मैं आपको, कभी नहीं बोला, ये तो शिकायत छोड़ दो। आपके तंजीम के लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, लोगों के बिहार के जो इमाम मौज़न आ रहे हैं ना, उन लोगों को मत करें। अगर उसके बाद भी आपको एहतजाज करना है आपका इख्तियार है, मैं कुछ भी नहीं कर, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। आपको मैं आप और वाहिद आदमी है जिसको आप सबके सामने बोल रहा हूँ, जिसको मैं 10 बार रिस्पॉन्ड करता हूँ फोन पे, रात में 12 बजे तो फोन पलटा के फोन करता हूँ, हर चीज का मैं जवाब देता हूँ। सुने, उसके बाद इतना ईमानदारी से काम करने के बाद भी आप मेरे को दूसरे कारपोरेशन में दूसरे चीजों में जाके बात करें हम, ऐसा नहीं। बरकातहू मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अभी हम करीब 1.5 घंटे से चेयरमैन वक्फ बोर्ड जनाब अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब से हमारी बातचीत हुई है और मेरे साथ जो ठहरे हुए हैं जगतियाल, जड़चल्ला, महबूब नगर और ज़हीराबाद और भी कई इलाक़ों के शादनगर, कई इलाक़ों के इमाम मौज़िनीन यहाँ पर आए हुए हैं, शहर के भी हैं और ये हर इलाके की यहाँ पर नुमाइंदगी हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम 11 तारीख़ के दिन यहाँ पर हम जो ना धरने का ऐलान किए थे, लेकिन फिर एक मरतबा हमारे चेयरमैन साहब ने हमसे जो ना इतने लोगों के सामने और बहुत ही अच्छे अंदाज में, जज्बाती अंदाज में हमसे ये वादा किया है कि 18 तारीख़ तक आप जो है ना इस धरने को आप मुलतवी कीजिए। 18 तारीख़ के बाद हम जो है ना सेक्रेटरीट में और माइनॉरिटी सेक्रेटरी के पास हम इसके ताल्लुक़ से बातचीत करेंगे और अगर वहाँ पर मसले का हल नहीं हुआ तो उनके अल्फाज कह रहा हूँ कि आप जो भी एहतजाज करेंगे मैं भी उसमें शामिल रहूँगा, ये उन्होंने कहा है। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, 18 तारीख़ के बाद अगर आइम्मा मौज़नीन का मसला हल नहीं होगा तो आप लोगों के एहतजाज के साथ मैं भी शरीक रहूँगा। तो अब इतनी बड़ी जो है ना जुर्रत और जो है ना हमदर्दी की बात एक ज़िम्मेदार शख्स से, जो एक कैबिनेट जो है ना दर्जा रखने वाले चेयरमैन साहब है,
और उन्होंने अपने दर्द का भी इज़हार किया है, तो हम पर भी अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि हम चेयरमैन साहब की बात को हमको जो है ना कबूल करना चाहिए, और हम तमाम मुत्तफ़िक़ हैं इस पर। बोलिए साहब। हम तमाम लोग ये फ़ैसला किए हैं कि 18 तारीख़ तक हम कोई जो है ना एहतजाज नहीं करेंगे, और 18 तारीख़ के बाद में अगर कोई ऐसी नौबत आएगी तो उसके बाद में फिर हम जो है ना कोई बात किसी की नहीं सुनेंगे, और जो कुछ भी करना है उसके बाद हम आज़ाद रहेंगे, और उसके बाद चेयरमैन साहब बोलने का भी इख्तियार नहीं रहेंगे, और वो हमारे साथ एहतजाज में शरीक होने का भी वादा किए।